हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो पीछे पढ़ते हैं उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं, फिर अभी पढ़ते हैं और लास्ट में फिर आगे का पढ़ते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना। तो इस तरीके से हम लोग का अपना स्ट्रेटेजी है और उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे का जिक्र करते हैं कि पीछे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हमने कैपेसिटर पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी आपसे बात किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैपेसिटर कौन सा है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसी पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। वैसे स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मिनिमम फार्मूला तो बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्मूला अवश्य ध्यान में रखेंगे कि फार्मूला क्या होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर पढ़ते हैं। तो चलिए, आज आपका बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, जो टॉपिक आपका है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। चलिए, इसके पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हम लोग 10th में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो ग्रुपिंग आप समझते हो कि ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाता है। जैसे कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर को जोड़ देते थे तो वो क्या हो जाता था? ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर हो जाता था। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए कॉपी पेन निकालें और आगे के लिए आप शुरू हो जाएं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के संधारित्र का संयोजन। क्लियर? तो चलिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जैसा कि हमने अभी आपसे जिक्र किया कि जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो ये आपका होगा कि व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर are joined with each other, then it is called grouping of capacitor। Then it is called grouping of capacitor। कहने का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे संधारित्र का संयोजन कहते हैं। तो संधारित्र का संयोजन कहते हैं। क्लियर? या इसे आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, तो ये सारे एक ही चीज़ हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे संधारित्र का संयोजन कहते हैं। क्लियर? कहीं को अच्छी बात है, बड़ी आसानी से समझ गए होंगे ना। हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग की कितने प्रकार का ग्रुपिंग होता है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, तो इसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ? संयोजन के प्रकार।
तो संयोजन के प्रकार का मतलब हुआ कि कितने प्रकार से आप ग्रुपिंग करते हो। तो ये भी चीज़ भी आप पहले से जानते हो कि रजिस्टर को भी 2 प्रकार से ग्रुपिंग करते थे। सबसे पहला कौन सा था? पहला था आपका सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम के श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? और दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका होता है पैरेलल ग्रुपिंग के पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब आपका हुआ समानांतर के समानांतर संयोजन। क्लियर? तो ये 2 प्रकार का ग्रुपिंग होता है, 2 प्रकार का ग्रुपिंग होता है। क्लियर? तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या है और पैरेलल ग्रुपिंग क्या है। क्लियर? तो चलिए सीरीज ग्रुपिंग, तो ना आप हेडिंग बना लीजिए सीरीज ग्रुपिंग कि सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग को क्या कहते हैं? तो सीरीज ग्रुपिंग को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, कि श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, नाउ यहां से देखें आप कि सबसे पहले आप देखें यहां पर कि किसको हम सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। तो जैसे थोड़ा सा अगर हम रजिस्टर पे ध्यान दें तो रजिस्टर में आप लोग पढ़े थे तो ये इस प्रकार था। क्लियर? इस प्रकार से, और यहां से आपकी करंट चलती थी। ये R1 था, ये R2 था और ये क्या था आपका R3। तो आप अगर गौर से देखो तो यहां भी करंट आई, यहां भी करंट आई, यहां भी करंट आई। कहने का मतलब आई वैरी नहीं करता था, आई क्या रहता था? आई कांस्टेंट रहता था सारे रजिस्टर के लिए। तो सारे रजिस्टर के लिए अगर आई कांस्टेंट है तो उसे हम सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, उसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता था, R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, R3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही डिफिनीशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ना यहाँ से देखें, यहाँ हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं। चलिए कैपेसिटर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक हो गया, ये आपका दूसरा कैपेसिटर हुआ और ये आपका तीसरा कैपेसिटर हुआ। इस प्रकार से कैपेसिटर का चिन्ह होता है जिस तरीके से आप डिनोट करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर इस कैपेसिटर को एक सोर्स से जोड़ देते हैं। तो ये आपका सोर्स है, ये सोर्स हो गया V। अब यहाँ पर देखो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। क्लियर? जो ही आप इसे सोर्स से जोड़ेंगे, तो जब आप इसे सोर्स से जोड़ते हैं तो ये यहाँ से क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। अब आप गौर से देखो, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा? Q। इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा? Q। और इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा? Q। मतलब यहाँ भी चार्ज कॉमन है, चार्ज कॉमन है। लेकिन जब आप पहले कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हो गया पोटेंशियल ड्रॉप V1। इसी प्रकार ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V3। क्लियर? तो इस तरीके से हम जोड़ दिए। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर? तो चलिए डिफाइन कर दीजिए, डिफिनीशन लिख देते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2, when 2 or more than 2 capacitor are joined with each other, in such a way that the charge flow through each capacitor remains same, then it is called
then it is called सीरीज ग्रुपिंग, कि इसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे। कहने का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को, कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित, तो प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश समान होता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर, तो ये आपका हो गया सीरीज ग्रुपिंग। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग लिए हैं। तो ना देखिए, यहाँ पर जब आप मानोगे तो सबसे पहले हमने क्या माना, C1 C2 C3। ये क्या हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसे हम लोग लिख देते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर, तो ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता। तो चलिए ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता। क्लियर, ना यहाँ से देखें V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 ये क्या है आपका, तो ये है पोटेंशियल, कि जैसे पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कि प्रत्येक पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्लियर, मतलब प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभव, कि प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभव, कि कितना आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V1, इसके अक्रॉस कितना है V2 और इसके अक्रॉस कितना है V3। और Q क्या है आपका, तो Q है आपका कॉमन चार्ज। कॉमन का मतलब समान, आवेश मतलब सारे में चार्ज क्या आपका, चार्ज कॉमन है। क्लियर, तो चलिए इस तरीके से हमने तीनों चीज मान लिया ना। अब इससे आगे डिफाइन करेंगे, तो वो उस करने के पहले इसको रब करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे प्लीज राइट कर लें। चलिए ओके, कंप्लीट, रब करते हैं। ओके, चलिए ओके। नाम यहाँ पर आप देखें, तो आप अगर देखें गौर से, तो यहाँ पर क्या होता है कि नेट पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल भी, जिसको आप सोर्स पोटेंशियल भी करते हैं, कि कितने पोटेंशियल से आप इसे जोड़े हुए हैं। तो चलिए V से जोड़े हुए हैं, और ये V जो है ये किसके बराबर होगा, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो रहा है, एक के V1, दूसरे से V2 और तीसरे से V3, और नेट जो पोटेंशियल होगा ये तीनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आपको V = मिल जाएगा V1 + V2 प्लस क्या होगा V3। क्लियर, Q = CV। तो चलिए Q = CV अगर आप पढ़े हैं तो V = क्या हो जाएगा, Q/C। तो ना यहाँ पर नेट बन जाएगा आपको, इट इज इक्वल टू Q/C
चलिए चार्ज तो सभी के लिए समान है, तो ये हो गया Q/C1, ये हो गया Q/C2 और ये हो गया Q/C3। क्लियर? तो ये आपका बन गया। देखिए आप सारा Q कैंसिल होगा और सारा Q कैंसिल हो जाता है और आपको बच जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहाँ पर इस C को हम लोग क्या कहते हैं कि वेयर C को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? या इसे आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हो, इसे हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं या इसे टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका होता है समतुल्य धारिता। क्लियर? तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब आपने 3 कैपेसिटर को जोड़ा, C1, C2, C3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आया? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C क्या आपका इक्विवेलेंट। ओके, तो चलिए अगर यहाँ पर 3 का दिया हुआ तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इससे आगे जब आप देखें यहाँ से, तो चलिए अब 2 को जोड़ते हैं कि 2 कैपेसिटर के इफ 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कि 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 and C2 are joined in series, कहने का मतलब हुआ कि जब दो संधारित धारिता C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब आप 2 को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तो क्या होगा? तो देखें यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस क्या होगा 1/C2। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 को लिए थे तो 1/C3 आया था, तो यहाँ पर आ गया 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए एलसीएम ले लें, तो ये आपका हो जाता है C1 इंटू C2 और ऊपर आपका बचेगा C1 प्लस C2, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्या होगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ पर भी देखें आपको एक जस्ट फार्मूला प्राप्त होता है जब हम 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल की बात करें और आपको बोले कि यहाँ पर C1 आपको चलिए 12 माइक्रोफैराड और C2 आपको 6 माइक्रोफैराड, और दोनों को किस में जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। तो अगर इसे सीरीज में जोड़ा, तो जब इसे सीरीज में जोड़ा गया तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं C1 इंटू C2 बाय क्या होगा C1 प्लस C2। ये हो गया 12 इंटू 6 बाय कितना होगा 12 प्लस 6 72 बाय 18 और इट बिकम्स इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। तो चलिए कहने का सेंस ये हुआ कि अगर इफ अगर हमें 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है और उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात समझ गए? नाउ अब देखें यहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं आपको कि n कैपेसिटर है और n कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, लेकिन सारे का कैपेसिटेंस सेम है, सारे का कैपेसिटेंस सेम है। देन व्हाट विल बी द आंसर? कि उस स्थिति में अपना आंसर क्या होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से कि इफ n
if n capacitor each of capacitance C are joined in series, क्लियर, कि जब n संधारित प्रत्येक की धारिता C को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो चलिए इक्विवेलेंट निकालते हैं क्या होगा। तो चलिए ये 1/c, तो चलिए सीरीज में जोड़ रहे हैं तो हम s ले लेते हैं, CS इज इक्वल टू क्या होगा 1/c1, तो ये हो गया c, 1/c2 ये हो गया c, 1/c3 हो गया 1/c, और इसी तरीके से ये आपका कहाँ तक जाएगा 1/n टर्म्स तक जाएगा। जैसे यहाँ पर कितने टर्म हैं आपके n, क्योंकि n कैपेसिटर है, और यहाँ से अगर आप 1/c कॉमन ले लो तो ये आपको 1 + 1 + 1 और ये आपको 1 बच जाएगा, और ये फाइनली आपको हो जाएगा 1/c। इधर आपका है 1/cs, तो इससे आप CS इज इक्वल टू लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू C/n। तो इससे आप क्या देखें, इससे हम देख रहे हैं कि अगर n कैपेसिटर और प्रत्येक का कैपेसिटेंस C हो और यदि हम उसे सीरीज में जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू C/n। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त यही है कि सारे का कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए, सारे का कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर भी आप देखें कि इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल दें कि 3 कैपेसिटर है, n इज इक्वल टू कितना दे दिया, तो चलिए n इज इक्वल टू आपको दे दिया 3 और C इज इक्वल टू दे दिया चलो 9 माइक्रोफैराड। क्लियर कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर है और प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 9 माइक्रोफैराड। तो 9 माइक्रोफैराड और इसे किस तरीके से जोड़ा, तो इसे इसने सीरीज में जोड़ दिया। और इक्विवेलेंट आपसे पूछ जाए तो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है C/n, और C/n तो C/c का वैल्यू हो गया 9/3, आंसर क्या होगा 3 माइक्रोफैराड। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अगर n को 100 ले लो, कि जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ n 100 कैपेसिटर है, 100 कैपेसिटर है और लेकिन प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड। अगर हम इसे सीरीज में जोड़ें तो सीरीज में जोड़ने के बाद इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा C/n, तो C का वैल्यू 10 और बाय 100 इट बिकम्स इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रोफैराड। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो चलिए प्लीज़ इसको राइट करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके कंप्लीट, रब करें। तो चलिए इसे रब कीजिए। तो ये था आपका सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा पार्ट। तो चलिए इसमें हम लोग सोचते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको क्या नज़र आया। तो जब आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे नज़र देंगे, तो जब आप नज़र देंगे तो यहाँ पर आएगा कि चलिए सबसे फर्स्ट किस इन सीरीज ग्रुपिंग, किस सीरीज ग्रुपिंग में क्या क्या आपको मेन पॉइंट्स हैं इन सीरीज ग्रुपिंग। इन सीरीज ग्रुपिंग मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिला, इस तरीके से हमको मिला कि सबसे पहला तो हुआ चार्ज, कि चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर क्या होता है, बिकम सेम या इज सेम, इज सेम। क्लियर, कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक संधारित्र
प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित धारा समान होती है। प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित धारा समान होती है। और जब भी आप देखें, इसमें भी आपने कैलकुलेट किया, एक 12 था, दूसरा 6 था, रिजल्टेंट क्या आया 4, इक्विवेलेंट क्या आया 4। यहाँ भी देखें आपका C कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफेराड, N3 इक्विवेलेंट क्या आया 3। मतलब आप जब देखोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। कि जैसे अगर हम 2, 4 और 6 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर को जोड़ दें तो 100% इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी कम आएगा, 2 से भी कम आएगा। बात समझ गए? तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज smaller than the smallest, कि smaller than the smallest capacitance, smallest capacitance। बात समझ गए? कहने का मतलब हुआ कि समतुल्य धारिता सबसे छोटे धारिता से भी छोटी होती है, सबसे छोटे धारिता से भी छोटी होती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सीरीज ग्रुपिंग। चलिए प्लीज आप इसे राइट करें, तब तक हम इंक डालते हैं, फिर आगे पैरेलल ग्रुपिंग शुरू करेंगे। चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे रब करते हैं और पैरेलल ग्रुपिंग शुरू करते हैं। चलिए ओके, नाउ पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है समानांतर संयोजन। तो पैरेलल ग्रुपिंग हम किसे कहेंगे? तो जैसे आप देखो यहां पर पैरेलल का मतलब कि इस तरीके से कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका तीसरा कैपेसिटर है। क्लियर? और इसको हम इस तरीके से जोड़ दें। क्लियर? इसका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। और इस तरीके से इसे क्या करते हैं, एक सोर्स से जोड़ देते हैं। सोर्स का मतलब बैटरी से जोड़ते हैं। तो जब आप इसे सोर्स से जोड़ेंगे तो चलिए इस सोर्स का पोटेंशियल कितना हुआ V। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिगर में भी आपको इस तरीके से भी रह सकता है कि जैसे आप देखो यहाँ से कि एक कैपेसिटर इस तरीके से हुआ, दूसरा इस तरीके से है और तीसरा इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पर भी सेम केस होगा कि फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम इस तरीके से सोर्स लगाएंगे और इसे इस तरीके से जोड़ देती है, भी हो गया। तो चलिए मेन थीम को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने सोर्स से जोड़ा, ये सोर्स कितना है V, यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगी। चार्ज कितना फ्लो हुआ Q। जब ये चार्ज यहाँ पर आएगी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आएगी तो आप देखें इस चार्ज को जाने का 3 रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज शेयर कर जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। और ये चार्ज जब आपका बटेगा तो यहाँ से कितना चार्ज गया,
मान लेते हैं कि ये आपका गया Q1, इससे कितना गया Q2 और इससे कितना गया Q3। लेकिन अगर आप गौर करो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस C1 का पोटेंशियल डिफरेंस V, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस V, C3 का पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम। क्लियर? तो जब आपका पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे? तो चलिए इसको रब करें। तो यहां पर चलिए शुरू कीजिए कि व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर, when two or more than, कि two or more than two capacitor are joined in such a way that the potential across each capacitor remains same, then it is called पैरेलल ग्रुपिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। क्लियर? जब दो या दो से अधिक संधारित्र को, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभव समान रहता है या विभव समान होता है तो उसे समानांतर संयोजन कहते हैं। क्लियर? तो उसे समानांतर संयोजन कहते हैं। क्लियर? कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर हमने 3 को पैरेलल में जोड़ा, तो इसे पैरेलल का मतलब पोटेंशियल सेम, सीरीज का मतलब चार्ज सेम। ओके, अब यहां पर भी तीनों उसी तरीके से हम लोग मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं C2 C3। ये क्या है आपका, तो ये आपका है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता। चलिए यहां पर क्या होगा, Q1 Q2 Q3। तो ये Q1 Q2 Q3 क्या है कि चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर। तो ये आपका हो जाता है चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, मतलब प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश, कि प्रत्येक संधारित्र से कितना आवेश फ्लो करता है ना। अगर भी का बात करें तो ये भी क्या है आपका, तो भी आपका है कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? कॉमन पोटेंशियल का मतलब समान विभव, कि सारे के क्रॉस आपका पोटेंशियल कितना है, तो सेम है। नाउ उसमें हम लोग का
पोटेंशियल शेयर करता था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये चार्ज शेयर कर रहा है, चार्ज 3 भाग में बटा, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये Q इज इक्वल टू आपको हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा Q3, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो ये आपका बन जाएगा C इंटू V, इधर आपका हो गया C1 इंटू V प्लस हो गया C2 इंटू V, और ये हो गया C3 इंटू V। V कैंसिल और बच क्या जाएगा, तो ये आपका C इजकल टू बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जहाँ पर C क्या है आपका, तो वेयर C को आप लिख सकते हो कि C क्या है, इक्विवेलेंट। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे, समतुल्य। तो ये आपका हो गया समतुल्य धारिता। क्लियर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिनिश, समतुल्य धारिता, या इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। चलिए फिनिश। नाउ अगर सोचे कि जैसे उसमें हम लोगों ने एक आज फार्मूला को डिराइव किया था, तो जब आप वहां पर इस फार्मूला को डिराइव किए थे तो आपने 2 को जोड़ा था कि जब हम 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर अगर 2 को जोड़ें तो क्या होगा, C1 प्लस C2। मतलब कोई फार्मूला डिराइव नहीं हो रहा, वहां पर फार्मूला डिराइव हो गया था। वहां पर फार्मूला जब सीरीज में जोड़े थे तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो चलिए लग रहा था कि नहीं, चलो एक फार्मूला जैसा बना कि 2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड कर देना है तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है कि 2 को जोड़ें तो C1 प्लस C2, 3 को जोड़ें C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दें, इक्विवेलेंट कितना होगा, 5। इक्विवेलेंट 5, 2 प्लस 3 5। क्लियर। तो चलिए ओके, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन जब हम n कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं n कैपेसिटर। इफ n कैपेसिटर, if n capacitor each of capacitance, the each of capacitance C are joined in parallel, are joined in parallel। क्लियर। कि जब n संधारित्र, तो ये आपका हो जाएगा कि जब n संधारित्र प्रत्येक की, तो प्रत्येक की धारिता, तो प्रत्येक की धारिता C को समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब आप इसे समानांतर में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं CP, और ये हो जाएगा पहले का C, दूसरे का C, तीसरे का C, और फाइनली यहाँ तक n टर्म्स तक जाएगा लेकिन C होगा। और इस तरीके से सारे को अगर आप ऐड कर दो तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा, n इंटू C, n इंटू C, मतलब CP। तो CP इज इक्वल टू कितना निकल गया आपको, n इंटू C, n इंटू C। कि अगर हम 5 कैपेसिटर और प्रत्येक का कैपेसिटेंस अगर 2 माइक्रोफेराड हो और उसे पैरेलल में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। तो ये था आपका पैरेलल का पार्ट। तो चलिए प्लीज यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो रब करें, तो चलिए इसे हम रब करते हैं। क्लियर। कहने का मतलब जैसे कि हम आपको बोले कि यहाँ पर अगर आप मान लो
कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो ये आपका हो गया कि n इजकल टू 10 ले लो और c इजकल टू चलिए 2 माइक्रोफेराड ले लेते हैं, और इसे किस में जोड़ दिया आप, तो इसे हम जोड़ दिए पैरेलल में। तो जब आप इसे पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ये Cp, देखिए यहाँ Cp कितना निकल रहा है n इंटू सी, तो ये n इंटू सी होगा, n का वैल्यू 10 है और ये आपका 2 माइक्रोफेराड है, और ये फाइनली कितना निकल रहा है 20 माइक्रोफेराड। क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे सीरीज में लिखे थे। तो नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समानांतर, कि समानांतर संयोजन में। तो जब आप इसे पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर क्या सेम था कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकम सेम या इज सेम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि दिस इज पोटेंशियल, कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, मतलब प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस, प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभव क्या होगा, विभव समान होता है, विभव समान होता है। दूसरा, अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो क्या हो रहा है, सबसे बड़ा, अगर जैसे हम लोग मान लें 2, 4, 6 को अगर जोड़ दें तो स्वाभाविक है 10 2 12 होगा, 12 माइक्रोफेराड होगा, मतलब जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है। तो इक्विवेलेंट यहाँ पर नेक्स्ट आपका होगा कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज greater than the greatest capacitance, कि greater than the greatest capacitance, मतलब समतुल्य धारिता सबसे बड़ी, कि सबसे बड़े धारिता से भी क्या होती है, सबसे बड़े धारिता से भी बड़ी होती है, सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी होती है। क्लियर, तो ये था आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। बाकी अगर मान लो नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम हो, कैपेसिटेंस सेम हो और उसे पैरेलल में जोड़ें, सीरीज में जोड़ें और फिर दोनों का रेशियो निकाल दें तो क्या होगा। नाउ देखें सबसे फाइनल पॉइंट कि अगर हमने n कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, चले पहले सीरीज में जोड़ा और बाद में क्या किया हमने पैरेलल में जोड़ दिया, दोनों के इक्विवेलेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो जब आप सीरीज में जोड़े थे तो क्या आया था C/n, जब आपने पैरेलल में जोड़ा तो क्या आया n इंटू सी। आप देखो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको क्या बच जाएगा 1/n²। इसी तरीके से अगर पहले पैरेलल ले लें बाद में सीरीज लें तो इट बिकम्स इक्वल टू n²। क्लियर। तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, ग्रुपिंग ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। और दोनों के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, चलिए समझ भी गए होंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप निश्चित समझे होंगे। फिर हम आगे का बात करते हैं कि आगे इससे क्या पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। इस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस हैं, तो उस सारे को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए
मन से पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से तैयारी करें और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।